टेक्निकल टेल्स यू द बिहेवियर, डेटा टेल्स यू द स्ट्रेंथ। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, खासकर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको लेवल फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। डेटा एनालिसिस ये हेल्प करता है बताने में कि उस पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रेंथ कितना है। तो इसीलिए दोनों को आपको साथ में लेके चलना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। आज भी मैंने टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस शेयर किए थे, जहाँ पर आप देखोगे कि 25,300 जो बहुत ही क्रूशियल ज़ोन है मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिए। कल भी मार्केट जो है 25,300 से नीचे गिरा और ऑलमोस्ट जो हमारा मीन का जो सपोर्ट वैल्यू है, उस जगह के आसपास उसने सपोर्ट लिया, बट वापस आज उसने रिकवरी दिखाई और आज डेटा ने आपको हेल्प किया कि इवन 25,300 पर भी ये कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि यहाँ से भी हम थोड़ा-सा लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी इज़ गोइंग टू नॉक 25,400। वो पॉसिबल कैसे हो पाया? जब आप डेटा को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है और कितना पावरफुल होता है। दैट एक्चुअली टेल्स यू कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ पर बना हुआ है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने 25,300 के लेवल को ब्रेक तो कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। क्या यहाँ पर ये सस्टेन करने वाला है, या यहाँ से फिर से हमें जो है एक वापस जो है गिरावट देखने को मिल सकती है, या यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा? क्या टेक्निकल लेवल्स कह रहे हैं? क्या डेटा पे सेटअप बन रहा है? वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो, हालाँकि कल एक बहुत अच्छी फाइंडिंग थी मेरी, मैं आज उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा। आई वाज़ नॉट वेल यस्टरडे, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड द वीडियो, बट नाउ इट लुक्स फाइन कि आई एम एबल टू रिकॉर्ड इट, मीन्स आई एम फाइन। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो नाउ। एंड थोड़ा-सा आज का समझो आप, यहाँ पे आज का मार्केट 25,150 पे कल लगभग क्लोज़ हुआ, 145 के आसपास। 40 पॉइंट्स प्लस मार्केट ओपन होता है और उसके बाद थोड़ा-सा जो है, जो लो बनाया उसने 10-20 पॉइंट नीचे जाने के बाद, यानी फिर से ऐसा लगा होगा इनिशियली कि भई ये फिर से नीचे की तरफ ही बना रहा है माहौल, वापस नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा-सा ट्रैप करने की कोशिश करी होगी। लेकिन यस्टरडे भी मैंने कई बार जो है शेयर किया कि 25,200 250 के एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। कल भी यदि आप देखोगे तो कल मैंने एक पैटर्न आपको भेजा था बना के टेलीग्राम पे कि भई जो है ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हो अपने एनालिसिस को टू स्केल अप और स्केल जो है वहाँ पे ऐड करना है या आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो वो सारी चीज़ों के साथ-साथ आज देखोगे 200 जब ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने 300 के आस-पास पहुँचा, 250 ब्रेक हुआ। फिर 300 भी ब्रेक हुआ और 300 के आस-पास पहुँचने के बाद 250 के आस-पास डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। 300 के आस-पास डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। इवन जब मार्केट 25,300 के आस-पास रोम कर रहा था, उस समय पे 350 पे एक पॉजिटिव डेटा बन रहा था, व्हिच वी कैन चेक इट हियर। राइट, और उसके बाद 400 के आसपास पॉजिटिव डेटा बन रहा था, व्हिच मीन्स कि यदि कोई भी डिप आता है तो दैट इज़ अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। सेम आई सेड टू यू गाइस कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, और यदि मार्केट होल्ड होता है तो 300 का लेवल शायद होल्ड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेटा पे और टेक्निकल को जब आप एक साथ मिलाकर देखते हो तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। उसके बाद थोड़ा-सा अब हम जो चलते हैं ना, आज का जो मार्केट क्लोज़ हुआ है उसके हिसाब से यदि आप एडवांस एंड डिक्लाइन को समझोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो आज एडवांस हुए हैं वो ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज़ हैं, यानी एंटायर द सेक्टर्स ऐसा लग रहा है कि बाइंग हुई है। 1125 स्टॉक्स डिक्लाइन हैं, ठीक है? ये बता रहा है कि ठीक है, स्टॉक्स में सेलिंग भी हुई हुई है, लेकिन आज फिर से बाइंग 2000 लगभग स्टॉक्स में दिख रही है, तो एक अच्छे संकेत है, पॉजिटिवली मार्केट क्लोज हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक्स चीज़ों को देखें तो क्या समझ में आ रहा है? तो ये आ रहा है कि एंटायर सेक्टर में फिर से बाइंग होती हुई नज़र आ रही है और अच्छी बाइंग है फिर से, यानी जो डिप आया उसका सबने फ़ायदा उठाया है ऐसा लग रहा है। पीएसयू बैंक में देखो, आईटी सेक्टर भी ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉजिटिव, 100 प्लस पॉजिटिव, ऑटो सेक्टर भी पॉजिटिव, हेल्थ केयर थोड़ा-सा जो है न्यूट्रल लगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल 300 पॉजिटिव। तो ये जितने भी हैं लगभग-लगभग सारे अच्छी क्लोजिंग है, सिर्फ मीडिया थोड़ा-सा नेगेटिव क्लोज़ हुआ है। तो ओवरऑल सेक्टर में अच्छी वैल्यू बाइंग लग रहा है कि जो डिप आया है वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो इन्वेस्टर इसके हिसाब से लग रहा है कि खुश नज़र आ रहा है, और 300 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि यू कैन से कि जो 250 का हर्डल था वो थोड़ा-सा पार होता हुआ नज़र आया। बट फिर भी टेक्निकल पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल लेवल्स क्या कह रहे हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है,
तो उस पे भी हम थोड़ा-सा देखेंगे कि सेंसेक्स पे क्या लेवल्स बन रहे हैं और सेंसेक्स को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। तो नाउ अंडरस्टैंड निफ्टी फर्स्ट हियर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कुछ-कुछ चीज़ें, आप देखो। क्या हम नोटिस कर रहे हैं कि इसने ये जो ट्रेंड एक बनाया हुआ है, इवन जब बॉलिंजर बैंड के ऊपर जो लोअर लेवल के ऊपर से इसने रिवर्स किया है, वो कहाँ से रिवर्स किया है? अपने ट्रेंड लाइन के आस-पास से रिवर्स किया है, व्हिच इज़ ओके, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा-सा नीचे आता बहुत अच्छी बात होती थी, ठीक है? लेकिन इसने अपने ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ऊपर साइड में ही बन रहा है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट आप करोगे तो जो प्रीवियस डेवलपमेंट्स हैं, वो आप देखोगे, थोड़ा रिवर्स करके चलोगे तो यहाँ से आपको क्या बन रहा है? हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। अब ये नेक्स्ट हायर हाई की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इम्पोर्टेंटली क्या है कि जब इस हायर हाई के जो पैटर्न्स बन रहे हैं, लोअर हाई के जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यदि इसने रिट्रेसमेंट किया भी है, तो अपना जो बॉलिंजर बैंड है, उसका जो मीन वैल्यू है, उस पे ही उसने रिट्रेस किया है। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को भी रिस्पेक्ट मिला है, लेवल्स को भी रिस्पेक्ट मिल रहा है और यहाँ से ये जो अपर बैंड है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए आइडियली। यानी इसकी यदि बात करें तो 470 और 500 के आसपास का एक लेवल है, जो इसको टच करना चाहिए और उसके ऊपर जाना चाहिए, सो दैट एक नया हाई बने जो प्रीवियस हाई है, सो दैट ये एक जो वेव है, वो पूरी होती हुई नज़र आए। इवन उसके बाद बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास पहुँचने के बाद ये और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जिस हिसाब से बन रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली बन रहा है और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अगेन जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी का, अभी जो इनिशियल लेवल की यदि मैं बात करूँ, तो वो जब तक मार्केट जो इस मीन वैल्यू के 25,071 का जो लेवल है अभी, उसको ब्रेक नहीं करता है, तो हमें डरने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्स किया, हमने देखा, और फिर से अपॉर्चुनिटी आ सकती है यदि डिप आता है तो। इसके नीचे आएगा, देन विल रीअसेस एंड देन विल डिसाइड कि क्या रहता है। प्लस इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वंस अगेन 250 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे 270 275 का एक लेवल था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और उस पे मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मैं ओवरऑल डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, 250 के लेवल जो है डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 250 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, चाहे 256 290 के आसपास रहे चलेगा, बट 250 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो एक कंसर्न रहेगा, ठीक है? और उसके क्लोजिंग के बाद भी जो इम्पोर्टेंट लेवल है, चलो ठीक है, मान लो थोड़ा-सा करेक्शन आता है और वो सपोज़ करो 240 पे क्लोज़ हो गया मार्केट, 240 पे क्लोज़ हो गया। स्टिल इट इज़ फाइन, बिकॉज़ एज़ लॉन्ग एज़ इट्स अबव इट्स मीन वैल्यू, इट इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, बेरिश हम चले गए, नहीं। दैट माइट बी एन अपॉर्च्युनिटी, राइट? तो वो एक कंसर्न हम यहाँ पे ज़रूर रखेंगे, यहाँ पे देखना हमें पड़ेगा। प्लस आरएसआई की यदि बात करें तो यहाँ पे अगेन 60 के आसपास कल थोड़ा-सा नी-जग रिएक्शंस और फिर इसके ऊपर वापस वहाँ पे 60 के आसपास, तो स्टिल देयर इज़ अ पोटेंशियल टू गो एट 70 वाला ज़ोन। तो 70 पे जाएगा जब ऊपर और उसके बाद रिवर्स करेगा, देन विल थिंक कि क्या यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये रिवर्सल तभी पॉसिबल होगा जब ये यहाँ से ऊपर इतनी दूर यदि यहाँ से चला गया, तो ये ऑब्वियसली इसके ऊपर चला जाएगा मीन वैल्यू के, और जो अपर अपर वाला जो बैंड है उसके ऊपर पहुँच जाएगा और वहाँ से नीचे आता है। देन देयर वुड बी एन अपॉर्च्युनिटी, यू कैन से कि यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी आ रही है, क्योंकि ये भी इशारा करेगा और ये भी इशारा करेगा। तो अभी के सिनेरियो में ये भी बुलिश की तरफ चल रहा है, ये भी बुलिश की तरफ चल रहा है। तो देखो, मार्केट है, लाइव में थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होते हैं। एक दिन खराब होने से हम बेरिश नहीं बनते, एक दिन बहुत बढ़िया जाने से बुलिश नहीं बनते। ओवरऑल पैटर्न जो चल रहा है अभी, एक जो है लॉन्ग साइड की तरफ हम चल रहे हैं। इंट्राडे में ऑब्वियसली डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंट्राडे में फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम क्या बिहेवियर है। जैसे कल का बिहेवियर नेगेटिव था, तो वी वेंट ऑन अ नेगेटिव साइड ऑब्वियसली। आई वाज़ लाइव इन द मार्केट इन द मॉर्निंग एंड टुमारो ऑल्सो आई एम गोइंग टू लाइव, बिकॉज़ सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आई कवर्ड बोथ द एक्सपायरीज़। जो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी मैं कवर करता हूँ लाइव में, 2 से 3 घंटा वी डू लाइव ट्रेडिंग सेशंस। तो यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बी द पार्ट ऑफ एलीट क्लब एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ लाइव सेशंस आल्सो। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी पार्ट, कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न को नोटिस किया है कि देखो, यहाँ से भी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट देता हुआ बढ़ रहा है। तो अभी भी यहाँ पर सेम ये अपने इस वाले बैंड तक गया था, बट आरएसआई और एमएसीडी पे हमें उस तरह कंफर्मेशन नहीं मिला, तो फिर से इसने इसको ऑलरेडी इनवैलिडेट करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इसने देखो, इसमें क्या है बात कि ये अपने ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, मगर बॉलिंजर बैंड इससे थोड़ा ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि यहाँ से यदि ब्रेकआउट आता है तो फिर ये और ऊपर की तरफ जाता है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट आता है, मतलब और ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ से ये एक और इसने फ्रेश जो है ये एक हाई अब बनाया है,
यदि नीचे आता भी है तो हमारा जो मीन वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो 55,654 है। यानी ओवरऑल ट्रेंड की यदि बात करूँ मैं, तो 55,650 के नीचे यदि आता है, देन यू नीड टू रीअसेस कि क्या मीन वैल्यू के नीचे क्लोजिंग है, तो यहाँ से नीचे जा सकता है। वो एक चीज़ कंसर्न है। प्लस एकदम जो है नीचे कहाँ पर, जो ये जो लेवल है यहाँ पर यदि आप देखोगे, जो ये लो है 54,226, तो इसके नीचे यदि ब्रेक होता है, तब ट्रेंड जो है, जो अप ट्रेंड वाला सिनेरियो अभी एमर्ज हो रहा है यहाँ पर, वो दिखेगा कि ब्रेक होता हुआ। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा-सा यहाँ से एक सॉर्ट ऑफ करेक्शन आप कह सकते हो बैंक निफ्टी में आ सकता है, और इट कैन दिस माइट नॉट बी द रीसेंट हाई, इट कुड बी लाइक दिस कि यहाँ पर जाके नया हाई बनाए और फिर थोड़ा रिजेक्शन आए, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ये हाई बन गया तो यहीं से नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक दिन ये नीचे आया, लेकिन मीन से बहुत ऊपर है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये इसने फिर ऊपर गया, अपने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, तो बिल्कुल ब्रेकआउट वाले ज़ोन में है। तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जो हमारे लिए लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट का लेवल, आप इस ये जो लो है, ये मार्क कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट लाइक दिस, तो आप 56,300 का एक लेवल है, उसको मार्क कर लो, और 56,300 के नीचे आता है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव साइड में जा सकता है। बट अभी का सिनेरियो जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंग टू टच 57,000, बिकॉज़ जो हमारा अपर बैंड का है, वो ऑलरेडी 57,000 के ऊपर है। यानी जब तक मार्केट 57,000 के ऊपर, यानी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाकर रिवर्स नहीं होता, तब तक एक वैलिड रिवर्सल हम इसको नहीं बोलेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर भी आरएसआई में भी हम लोग ऑलमोस्ट 67 के 70 के आसपास पहुँचे हैं, तो अभी भी 3 पॉइंट्स ऊपर जाने की एटलीस्ट चांसेस हैं। यदि ऊपर जाता है, देन इट विल बी ऑन ओवरबॉट वाला ज़ोन, कि यहाँ पे बाय हुआ, अब यहाँ से रिवर्स आना चाहिए। तो अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है, और इसके बाद भी 70 के ऊपर जाने के बाद भी यार ऐसे थोड़ा समय बता सकता है यहाँ पे, दैट मीन्स अ बुलिश साइन। तो काफ़ी बुलिश टेक्निकल व्यू लग रहा है। काफ़ी सारे लोगों का जो है टेक्निकल से, कई बार यदि एक आध कैंडल खराब चला जाता है तो विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये रिएक्शंस होते हैं मार्केट के, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ेज़, डिफरेंट पार्ट ऑफ डेटा जो आउट होता है। कभी सीपीआई डेटा होता है, कभी जीएसटी का डेटा आता है, तो कभी जॉब डेटा आता है। तो इन सब डेटा पे थोड़ा-थोड़ा रिएक्शंस होते हैं, कुछ-कुछ कंपनीज़ पे इनका स्टॉक स्पेसिफिक फ़र्क पड़ता है। इंडेक्स इसी तरीके से काम करता है, और टेक्निकल जब आप फ़ॉलो करते हो, तो आपको उसके ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए, किन-किन सिनेरियो में वहाँ पर रिएक्शंस आ सकते हैं। और इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो, तो इंट्राडे के लिए आपको ऑब्वियसली डेटा का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, और डेटा ही आपको हेल्प करेगा कि कहाँ पे स्ट्रेंथ बन रहा है, किस पॉइंट पे मुझे बेयर रहना है, और किस पॉइंट पे मुझे तैयार रहना है फॉर बुलिश लाइक टुडे। सो ऑलराइट, सेंसेक्स की यदि थोड़ा-सा मैं बात करूँ, यहाँ पे सेंसेक्स को थोड़ा-सा चलते, कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स को आप समझो यहाँ पे, तो सेंसेक्स ऑलरेडी ऐसे ज़ोन में खड़ा है, जहाँ पे डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। थोड़ा-सा बहुत स्लाइटली आप देखोगे, यू विल सी कि ऑलमोस्ट 82,605 के ऊपर के आसपास क्लोज़ है, तो ऑलमोस्ट इसी ज़ोन में है। तो यहाँ पे सेंसेक्स को देखना पड़ेगा कल, क्योंकि देखो निफ्टी पॉज़िटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी पॉज़िटिव दिख रहा है, ठीक है? सेंसेक्स ने को यदि बात करें, तो ऑलमोस्ट इसने ये वाला जो एरिया है, उसको ब्रेक करने के बिल्कुल कगार पे है। तो कल अगेन 82,600 के ऊपर यदि ओपनिंग होती है, तो 82,600 इटसेल्फ इसके लिए जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका हो सकता है, वो 82,300 300 के नीचे जाता है। देखो, 82,600 बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट होगा यदि थोड़ा-सा ऊपर जाता है। यानी 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऊपर होता है, तो 600 वुड बी वर्क एज़ अ इमीडिएट सपोर्ट। उसके बाद नीचे की तरफ जो है, वो 300 के आसपास, 82,300 के आसपास इसका एक सपोर्ट बन रहा है, और मीन वैल्यू इसका 81,800, जो मुझे लग रहा है काफ़ी दूर है। इतना जो है नीचे नहीं जाना चाहिए जिस हिसाब से है। तो ये एकदम ब्रेकआउट वाले ज़ोन में है, तो होपफुली कल इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। पॉसिबली 200-300 पॉइंट का गैप अप भी देखने को मिल सकता है। और यदि हम बात करें बाकी के पैरामीटर की, लाइक बॉलिंजर बैंड, तो अपर साइड जो है 83,400 की तरफ ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। यानी यहाँ से ऑलमोस्ट आप देखो 400, 400, 800 पॉइंट की उछाल इसमें देखने को और जाया जा सकता है। क्योंकि निफ्टी भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी मोस्ट ऑफ जो है पैरामीटर में पॉजिटिव शो कर रहा है। ये भी ब्रेकआउट वाले ज़ोन में है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आपको दे दे,
और 400-500 पॉइंट की अपसाइड रैली आपको दिखाए। सो इंट्राडे में कैसे ये रिएक्ट करेगा, क्या डेटा रहेगा, उसके लिए कल हम लाइव में रहेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे वहाँ पे क्या बन रहा है। प्लस थोड़ा-सा यदि डेटा को यदि आप क्विकली नज़र मारो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का डेटा में दिख जाएगा कि भाई 25,300 पे क्या डेटा है, 1.6 करोड़ के आसपास, यहाँ पर 06 करोड़ के आसपास, यहाँ पर पुट की राइटिंग है, बहुत ज़बरदस्त राइटिंग है, 200 के आसपास हमारे पास अच्छा खासा डेटा है। यदि हम इधर इधर देखें तो शॉर्ट कवरिंग दिखी है आज, जो जो लोग कल शॉर्ट करे गए थे उन्होंने सब शॉर्ट कवर करते हुए दिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अच्छे संकेत हैं ये बुल्स के लिए, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से यदि हम देखें कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस जब देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा कंपैरेटिवली उतना बड़ा रेजिस्टेंस कहीं दिख नहीं रहा है, व्हिच मीन्स कि मार्केट थोड़ा-सा अप साइड, क्योंकि 300 का एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो 300 को इसने पार किया है, तो अप साइड के लिए काफ़ी बड़ी विंडो ओपन होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस थोड़ा-सा स्लाइट रेजिस्टेंस आप कह सकते हो। ठीक है, ये बना हुआ 25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग यदि कहीं पे रेजिस्टेंस है तो वो 25,500 पे है। बट ओवरऑल यदि सेंटिमेंट की मैं बात करूँ मार्केट की, तो जिस हिसाब से मार्केट क्लोज़ हुआ है, आप देखो 100% सेंटिमेंट पॉजिटिव है। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ 25,300 पे क्या हो रहा है, माइल्ड सपोर्ट है, यानी जो फाइट है अभी 300 पे बरकरार है 250 के लेवल के साथ, एंड 400 पे टग ऑफ वॉर है। यानी देखो 300 पे तो माइल्ड सपोर्ट बन गया, 400 पे ही फाइट शुरू हो गई, यानी कॉन्फिडेंस इतना है कि 300 को रोक लिया जाएगा, और 400 पे जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स नॉकिंग 25,400। तो कल पॉसिबली यदि 300 होल्ड हो रहता है मॉर्निंग में इनिशियली, तो 400 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और हो सकता है 40-50 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट देने के बाद 400 जो यहाँ पे टग ऑफ वॉर दिख रहा है वो माइल्ड सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, और रेजिस्टेंस जो यहाँ दिख रहा है वो माइल्ड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता दिखाई दे, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ेगा 323 के आसपास मार्केट है, और आज ये 365 के आसपास गया है, पूरा नॉक करके आया है कि आई एम कमिंग, वेट फॉर मी, समथिंग लाइक दैट। तो 25,400 इज पॉसिबल ऑन कार्ड बाय टुमारो। सो क्योंकि बाकी के पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं, सेंसेक्स ब्रेकआउट पे सेंसेक्स ब्रेकआउट करता है तो ये भी अच्छा अप मूव दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कल मॉर्निंग में देखने के लिए, हाउ द डेटा लुक्स लाइक। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लाइव मार्केट फॉर टुमारो ऑब्वियसली। सो फॉर टुमारो एनालिसिस जस्ट मार्क दिस लेवल, 250 का लेवल मार्क करो, थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होता है, 300 का लेवल मार्क करो। सेंसेक्स में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, सो प्लीज मार्क दोज लेवल एंड ट्राई along with the data, that will help you. So alright guys, thank you so much for watching this video. This is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. So thank you so much, have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.